तो चलिए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अब जानते हैं कि गणेश की वो प्रतिमा जो पीतल की बनी है वो घर के किस वास्तु दोष को दूर कर सकती है, ये जानेंगे पंडित जी से। पंडित जी देखिए, पीतल की गणेश प्रतिमा घर के वास्तु दोष को, जैसे कि उत्तर पूर्व दिशा का दोष हो, मुख्य द्वार की ऊर्जा असंतुलन हो, उसमें सुधार आता है। ऑफिस या दुकान में पीतल की गणेश प्रतिमा रखने से काम में सफलता मिलती है, रुकावट दूर होती है और करियर में तरक्की के रास्ते खुलते हैं। पीतल की धातु के गणेश अपने बेडरूम में नहीं रखना चाहिए। और हाँ, एक बात कहना चाहूँगा, कुछ जगह पे मैंने देखा है इसलिए कह रहा हूँ, कहीं कहीं भगवान गणेश को गले में ढोलक बजाते हुए और नृत्य करते हुए मुद्रा में भी देखा गया है। ऐसी भी पीतल की मूर्तियाँ बनती हैं जिसे लोग प्रायः ड्राइंग रूम में लगा लेते हैं। हमारे समझ से ऐसी मूर्तियों की पूजा नहीं करनी चाहिए जिसमें गणेश जी के गले में ढोल हो, गणेश जी की सौम्य प्रतिमा हो, गणेश जी पीले कमल के आसन पर विराजमान हों, पीले परिधान में हों। ऐसे ही गणेश की जो शांत मुद्रा में हों, उन्हीं की पूजा करनी चाहिए। क्योंकि देखिए, शास्त्र की बात कह रहा हूं, गणेशो साक्षात कृष्ण, गणेश साक्षात श्री कृष्ण के दूसरे स्वरूप हैं। और श्री कृष्ण कौन है भाई? जगदाधार, जगत के एकमेव आधार, जगत में एकमेव पुरुष जो सदैव पुरुष रहते हैं। और बाकी संसार में कोई पुरुष नहीं है जो ये कहे कि मैं सदैव पुरुष हूँ। पता नहीं कब स्त्री बन गए, कब गाय भैंस बन गए, कब कुत्ता कौआ सूअर बन गए, इसका कोई हिसाब किताब नहीं। मीराबाई वृंदावन आई तो एक संत से वो मिलना चाहती थी। संत बड़े सिद्ध महात्मा थे, तो उनके जो परिकर थे संत के, उनसे मीराबाई ने कहा कि आप जाकर कहिए मैं महाराज जी का दर्शन करना चाहती हूँ। जाकर परिकर ने महाराज जी से कहा। महाराज जी ने अपने परिकर से कहा, जाके उनसे कह दो मैं किसी महिला से नहीं मिलता हूँ। परिकर ने आकर के मीराबाई से कहा कि महाराज जी कह रहे हैं कि मैं किसी महिला से नहीं मिलता, इसलिए आप जाएं। तो मीरा ने कागज पर लिख के दिया, ये कागज ले जाकर महाराज जी को दे दो। कागज पर लिखा कि मैंने तो अब तक जाना था कि इस सृष्टि में एक ही पुरुष है, वो है श्री कृष्ण। क्या दूसरा पुरुष भी इस सृष्टि में पैदा हो गया? ये कागज मिलते ही महात्मा आकर के मीरा के चरणों में प्रणाम कर लेते हैं। वो कहते हैं आज आप हमारी गुरु हो गई। क्यों? अलिंगे अस्मत् युष्मदि, आत्मा का कोई लिंग नहीं होता है। ये शरीर पोशाक है, स्त्री पोशाक, पुरुष पोशाक, ये शरीर है। आत्मा सब में एक जैसा है। जैसे बिजली एसी चलाती है, बिजली बल्ब जलाती है, बिजली कार चलाती है, बिजली ट्रक चलाती है, बिजली बस चलाती है, बिजली ट्रेन चलाती है, बिजली लिफ्ट चलाती है, हीटर चलाती है, गीजर चलाती है। बिजली वही है, लेकिन उपकरण के वजह से, उपकरण की वजह, इंस्ट्रूमेंट की वजह से उसके नाम बदले हुए हैं। उसी तरह से एक परम ब्रह्म परमेश्वर समस्त 750 करोड़ लोगों के अंदर व्याप्त है। उपकरण के हिसाब से नाम बदले हुए हैं। कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, कोई हाथी है, कोई घोड़ा है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हम उस अजन्मा ईश्वर से हैं जिसका कभी नाश नहीं होता है। हम और इस तरह से हम भी अविनाशी हैं। इस शरीर का नाश हो सकता है, लेकिन आत्मा का नाश नहीं हो सकता। नैनम छिद्रन्ति शास्त्राणि, नैनम दहति पावकः, नैनम दहति पावकः, न चैनम क्लेदयत् तापो,
न सोष्यत मारुतः। ये गीता का श्लोक है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है, फिर इसके लिए चिंता करने की कौन सी बात है। और वहीं पर उन्होंने अर्जुन को कहा है, माम नुस्मर युद्ध कर, मेरा स्मरण करता हुआ तू युद्ध कर। युद्ध को भी भगवान ने कर्म बताया है, जबकि युद्ध में रक्तपात होता है, युद्ध में हत्याएं होती हैं, युद्ध में लोगों का वध होता है, लेकिन इसको भी भगवान ने कर्म बताया है। क्योंकि धर्म संस्थापनार्थाय संभवाम युगे युगे, वो धर्म की स्थापना के लिए युग युग में प्रकट होते हैं। जब अधर्म की वृद्धि होती है और जब धर्म की हानि होती है, तब तब भगवान यहाँ किसी न किसी रूप में आकर के इस धरती का भार हल्का करते हैं। तो भगवान गणेश की उपासना अगर आप करते हैं तो आप ये मान के उपासना करिए कि आप साक्षात परम ब्रह्म परमेश्वर की उपासना कर रहे हैं। इसमें कोई संशय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी।